जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री माघ मास महात्म 17वां अध्याय आरंभ। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, इस प्रकार इंद्र के किए हुए कुकर्म का पूरा वर्णन बताकर उस ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि यह सब करने के बाद इंद्र अपनी अमरावतीपुरी को वापस गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं की सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग को जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर उसे प्रणाम किया और घर में वापस आकर सभी भाई बंधु, नौकर चाकर, धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ के महीने में गंगा जमुना के संगम स्थान पर जाकर माघ मास का स्नान किया। सो हे निशाचर, मात्र 3 दिन के माघ स्नान से ही मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिनों के पुण्य से मैं देव रूप हो गई और अब पार्वती माता की सखी बनकर मैं सुख से निवास करती हूँ। इसी कारण से मैं प्रयाग के महात्मा को याद कर सभी देवताओं के साथ माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह वृत्तांत तुमसे सब कह सुनाया है। अब तुम भी अपने इस योनि में पड़ने और इस प्रकार कुरूप होने का कारण मुझसे कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत ही बड़ी बड़ी हो गई हैं और तुम पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती है। मुझे अब इसमें कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार अब केवल मात्र तुमसे ही होगा। सो अब मैं अपना सारा वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी के वेदों का ज्ञाता था और मैंने उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेकों प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में तो चांडाल तक को नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने धर्म का कोई भी कार्य नहीं किया और वहीं पर ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में तो नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस की योनि में जन्मा हूँ और अब सैकड़ों वर्षों से राक्षस की योनि में ही हूँ। इस स्थान को मैंने 3 योजन तक जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के ही बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया है। इस कारण से मेरा अंतर्मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग मात्र ही तुरंत सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे हैं और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों के संगी दुखी होते हैं। अब आप कृपा करके मुझे यह बताओ कि मैं इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर सिर्फ हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? मेरे सभी माघ स्नानों में से 1 मास के माघ स्नान का पुण्य फल मैं तुम्हें देती हूँ। उसी के स्वरूप तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर अपने हाथ में लेकर अपने 1 मास के माघ स्नान का फल उस राक्षस को अर्पित कर दिया। ऐसा करते ही वह राक्षस उसी समय पुण्य प्राप्त होते ही वह राक्षसी स्वरूप शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है।
अब भी मैं हाथ जोड़कर कृपा करके तुमसे यह विनती करता हूँ कि तुम मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मैं आगे भविष्य में कभी कोई पाप कर्म ना करूं। इसके बाद मैं तुम्हारी ही आज्ञा पाकर स्वर्ग को जाऊंगा। तब कांचन मालिनी बोली कि सदैव धर्म की रक्षा करो, काम रूपी शत्रु को जीत लो, दूसरे के गुण और अवगुण का वर्णन मत करो, शिव और वसुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र, धन आदि की ममता को त्याग दो, सत्य बोलो, वैराग्य के भाव को धारण करो और योगी बनो। मैंने तुमसे यह सभी धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को प्रस्थान करो। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस, जो अब देवता तुल्य हो गया था, कांचन मालिनी को नमस्कार करके वहीं से स्वर्ग की ओर चला गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा करी और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया, उसे अपने माघ स्नान का पुण्य फल देकर उसे स्वर्ग की प्राप्ति कराई। अब तक इस दुष्ट आत्मा के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश तक नहीं करता था। कोई भी पक्षी, जानवर या मनुष्य इस ओर आने की चेष्टा तक नहीं करता था, परंतु अब हम निडर होकर यहाँ विचर सकेंगी। इस प्रकार से कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं के साथ क्रीड़ा करते हुए शिवलोक की ओर गई और शिवलोक में उसके अपने माघ स्नान के पुण्य फल को दान करने के कारण उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। इति श्री माघ मास महात्म्य 17वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।